बाबा साहब, पूजनीय भंते जी और पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, वर्षावास कालीन समय में आप सभी ने इकट्ठा होकर चाहदेव परिवार के यहाँ भोजन दान दिया है और बुद्ध वाणी का श्रवण किया है। जो बुद्ध वाणी 2500 बीतने के बाद भी वो बुद्ध वाणी फूलों की सुगंध की तरह, सूरज की किरणें की तरह, चांद के शीतल छाव की तरह सारे दुनिया में, सारे जीवों में व्याप्त हो गई है। जो भी मनुष्य अपना कल्याण साधना चाहता है, जो भी मनुष्य अपने जीवन का उद्गम भविष्य निर्माण करना चाहता है, उन सभी के लिए बुद्ध की वाणी आज भी अतुलनीय है, हितकारी है, सुखकारी है, मंगलकारी है। और जो सबसे बड़ा जो सुख होता है, निब्बानं परमं सुखम, निष्कलंक निष्पाप जीवन की ओर ले जाने वाली बुद्ध वाणी है। ऐसे बुद्ध वाणी को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, अपने जीवन को धारण करने के लिए न जाने हजारों प्राणी बुद्ध काल में, न जाने आज हजारों प्राणी उपासक उपासिकाएं बुद्ध काल में आज भी और आने वाले भविष्य काल में भी उपासक उपासिकाएं अपने पुण्यंकेतन पुण्य के क्षेत्र को निर्माण करने के लिए, पुण्यमय कार्य करने के लिए, जीवन में उलझनों से दूर होकर सुख शांति का मार्ग प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध के वाणी को ग्रहण करते हैं। त्रिशरण पंचशिला को नमस्कार करते हुए अपने जीवन को साथ रखते हैं। और जब ये आप अपने साथ में रखेंगे तो क्या होगा? आप लोगों सभी दुख से दूर हो जाएंगे, सभी भय से दूर हो जाएंगे, सभी रोग से दूर हो जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, ये तथागत कहते हैं। सब दुख विनाशाय, सब रोग विनाशाय, सब भय विनाशाय याव निब्बान संतिके। अगर आपके संसारमय जीवन में, क्योंकि मानव जीवन है, संसार में जीवन जीता है, कितने उलझनों से सामना करना पड़ता है। चाहे सुबह हो, शाम हो या रात हो या 24 घंटे में कितना उलझने आती है जीवन में। कभी भूतकाल की तो कभी भविष्य काल की तो कभी वर्तमान काल की, सारे उलझनों में। और उलझनों में जब भी मनुष्य आता है तो कभी दुखी होता है, कभी रोगी होता है, कभी भयभीत होता है। तो उसको दूर करने का तथागत ने सुंदर मार्ग बताया है कि मानव जीवन को सुखी और संपन्न होने के लिए मार्ग बताया है। तो क्या मार्ग है? क्या सत्य जीवन मार्ग है? ऐसा कौन सा मार्ग है कि उस मार्ग पर चलने से, उस रास्ते पर चलने से हमें सारे जीवन की सुख शांति प्राप्त हो जाएगी? तो तथागत ने कहा कि उस मार्ग हो, वहाँ पर कहा कि शीलों का मार्ग है, समाधि का मार्ग है, प्रज्ञा का मार्ग है। ये तो मार्ग तथागत ने कहा है। लेकिन ये मार्ग पर जाने के लिए दान पुण्य कुशल कर्म भी करना पड़ता है, जो आज परिवार ने किया है। तो हम लोग दुख से दूर जाने के लिए, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कभी कभी गोयनका गुरुजी के पास कुछ कमी नहीं था, कुछ कमी नहीं था, करोड़ों की धन संपत्ति, अब्जापति, लेकिन माइग्रेन की बीमारी हो गई। और माइग्रेन की बीमारी होने के बाद दुख दूर करने के लिए भागता है पूरब की दिशा के तरफ, दक्षिण दिशा। जिन्होंने जहाँ जहाँ कहा है वहाँ वहाँ भागता है। अमेरिका जाता है पैसों के लिए, कहाँ नहीं, काय के लिए? तो शारीरिक दुख दूर करने के लिए। समाधि का इतना बड़ा आचार्य, विपश्यना का आचार्य, लेकिन अपने कायिक वाचिक मानसिक दुखों को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य मन स्वास्थ्य जीवन प्राप्त करने के लिए चारों ओर दौड़ लगाता है। चारों ओर दौड़ लगाने के बाद भी
उनको दुख मुक्ति का मार्ग नहीं मिला, रोग मुक्ति का मार्ग नहीं मिला, मन शांति का मार्ग नहीं मिला। कितने सारे देवी देवता बड़े बड़े मंदिरों में कहाँ मैंने उनका पूछा, यानी बात किया, तो बड़े बड़े मंदिरों में कहाँ नहीं दान करते गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा समय आ गया कि भगवान बुद्ध के कहीं चरणों में सील का सुगंध गया, भगवान बुद्ध के चरणों में बैठकर समाधि का सुंदर उनके पास मार्ग गया, प्रज्ञा का कहीं सुंदर मार्ग उनके जीवन में चला गया, तो वर्तमान काल के जीवन को जो दुख था वो तो दुख दूर ही हो गया। वर्तमान काल में चलने वाला रोग वो भी दूर हो गया, भय भी दूर हो गया, और आने वाले पूबे अननो सोते सो ऐसा धम्म का फल मिला, ऐसा धम्म का मार्ग मिला कि जो बुद्धानुसति में उपलब्ध हो जाता है, धम्मानुसति में उपलब्ध हो जाता है, संगानुसति में उपलब्ध होता है, ऐसा महान मार्ग मिला। और वो हजारों डॉक्टरों ने, हजारों दवा ने दूर नहीं किया, तो बुद्ध की औषधि ने किया। यं दोमि मिंचं अवमंगलंच यो चामणापो सपुनस्स सद्दो पापग्गो दुसपिनंग कंतं बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन विनाशमेन्तु। कि जो मनुष्य संग की भावना करता है, जो आदमी बुद्ध की भावना कर लेता है, जो आदमी धम्म की भावना कर लेता है, भावना यानी श्रद्धा भी होती है, भावना यानी समाधि बल भी होता है। क्या भावना है? जैसे आप लोग शांत बैठे हुए, शांत बैठे बैठे, सरल बैठते बैठते अपने शरीर में आने वाली हवा, जाने वाला श्वास, आने वाला श्वास को देखते देखते, अगर आप अभी के अभी देखते देखते एक क्षण के लिए अगर देख लिया, तो शारीरिक दुख बढ़ते जाते हैं, मानसिक दुख एक ठिकान में आ जाते हैं, और वाचिक दुखों को नष्ट कर। यही तो दुख मुक्ति का मार्ग है। देखो, अपने आप को समझो, अपने आप अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। भव और संताप कोई कहीं नहीं मिटेगा। तो अपने आप को देखता है, अपने सिर से पाँव तक देख लेता है, पाँव से सिर तक देख लेता है, और जो उत्पन्न होने वाली दुखद वेदना है उसको भी देखकर उसका समन कर लेता है। फिर अदुख सुख वेदना को भी देख लेता है, अपने जीवन के प्रसन्नता के भाव को भी देख लेता है। आज इतने सारी उपासक उपासिकाएं यहाँ पर आई हुई है, तो आंधे परिवार ने उसको निमंत्रण दिया, पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ पर आया है, हमारे बड़े बनते जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, और प्रसन्नता से भाव से जो घर में जो भोजन बना है, जो अल्पाहार बना, जो भी बना है, बड़े श्रद्धा के साथ भिक्षु संघ को समर्पण किया है, बड़े श्रद्धा के साथ। और समर्पण करने के बाद भिक्षु संघ ने वो ग्रहण किया, और उसके पहले आपके आशीष में गाथाओं का आशीष किया आपको। भगवान बुद्ध की बुद्धवाणी इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध से मुख से निकले हुए इस प्राणी जगत को, फिर वो प्राणी कौन सा भी रहे, उसमें से श्रेष्ठ मनुष्य प्राणी के कल्याण के लिए, मंगल के लिए, जय मंगल के लिए जो बुद्धवाणी का पठन किया है, तो आपका स्वास्थ्य मन कैसा रहेगा? स्वास्थ्य मन के लिए तथागत ने कहा कि स्वास्थ्य मन चाहिए, तो आपको मनोपभंगमा धम्मा मनोसेता मनोमया मनसाच पस्सनेन, जो भी कार्य करना है, जो भी काम करना है, जीवन में जो भी कार्य, जैसा भी कार्य हो, अगर आप प्रसन्न भाव से करते हैं, हर्षित और आनंदित होकर करते हैं, तो आपको सुख को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपकी छाव जिस तरह उजाले में, प्रकाश में है, तो कोई भी आदमी उनकी छाया उनके साथ साथ रहती है, उसी तरह उनके पीछे पीछे भूतकाल और भविष्य काल और वर्तमान काल की भी धन संपत्तियाँ चलती है, लौकिक और लोकोत्तर धन संपत्तियाँ उनके साथ साथ चलती है। लेकिन इसके पहले
आपका मन प्रसन्नता से भरा हुआ। आज प्रसन्न भाव से भिक्षु संघ को उपासिका पूछ रही थी कि बड़े भंते जी नहीं आए, बड़े भंते जी नहीं आए। प्रसन्नता का मन में भाव था, एक विचार था कि मेरे घर में पूजनीय भिक्षु संघ स्थवीर महास्थवीर का मेरे घर में आगमन हो और मेरे हाथ से जो भी अन्न जल है वो अन्न जल भिक्षु संघ को मैं समर्पित करूं, जिससे मुझे अतीत के, अनागत के और बचपना भूतकाल और भविष्य काल और वर्तमान काल के बुद्ध के मुझे दर्शन मिले। बुद्ध के दर्शन मिले यानी मेरे ज्ञान के रूप में, मेरे शील के रूप में मेरे दर्शन मिले। मेरे मन जो समर्थ एकाग्र हुआ है उसके दर्शन मिले। जो प्रज्ञा है, शुद्ध धम्माचरण है, उसके मुझे दर्शन मिले, यानी बुद्ध के दर्शन। फिर उसके साथ साथ धम्म के दर्शन मिले। भिक्षु संघ को क्यों मिलाया? इसीलिए कि भिक्षु संघ को देखकर मुझे धम्म के दर्शन मिले। दर्शन का मतलब होता है अपने आप को देखना, उसका साक्षात्कार करना, उनका अनुभव करना। जैसे आप श्रद्धा के रूप में धम्म को दर्शन कर सकते हैं। अपने श्रद्धा के रूप में अगर आपकी सही श्रद्धा है, सही धम्म के प्रति विश्वास है, तो आप श्रद्धा के रूप में धम्म के दर्शन कर सकते हैं। आप वीर्य, उत्साह, बल, जो सद्धम्म प्राप्त करने के लिए उत्साह बल होता है, उसके रूप में आप अपने आप में धम्म के दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धा बल के साथ, वीर्य बल के साथ, सुमृति जागरूकता के बल, ये बल है धम्म दर्शन करने के लिए। आप धम्म दर्शन करते करते ये प्राप्त कर सकते, क्या ये जीवन जीने का मार्ग है, क्या ये दुख मुक्ति का मार्ग है? तो अपने आप में धम्म के दर्शन कर लेते। जो आदमी काया के दर्शन कर लेता है, धम्म दर्शन ही है। जो आदमी वाचा के कर्मों को धम्म दर्शन कर लेता है, तो धम्म दर्शन ही है। जो आदमी मन के धम्म दर्शन कर लेता है, वो धम्म दर्शन ही है। लेकिन आज का मानव बड़ा पगला, आज का मानव बड़ा अविद्या में, बेहोशी में झट से चला जाता है और फिर मन को सारी बिगड़ देता है। कैसा मन बिगड़ जाता है? तथागत ने दूसरी गाथा में सुंदर उपदेश किया धम्म पद में, कि वही गाता है कि मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेता मनोमया। मायावी मन है, और मायावी मन ऐसा है कि यहाँ से क्षण में यहाँ है और क्षण में कहीं बुद्ध गया में है, तो अमेरिका में है, कहीं कहाँ पर दुनिया के किसी कोने में जाता है, एक क्षण में लगने जाता। इतना मायावी मन, मायावी रूप धारण करने वाला मन अपने क्षण अपने पास है। और वो मायावी क्षण अगर अकुशल कर्म में चला गया, अकुशल विचारों में चला गया, अज्ञान में चला गया, अविद्या में चला गया, बेहोशी में चला गया, अगर बेहोशी में चला जाता है, तो आदमी का जिस तरह गाड़ी के पीछे चक्के और चक्के के पीछे धूल, गंदगी या चलते रहती है, उसी तरह आदमी के पीछे उलझनों में उलझन, दुख में दुख, रोग में रोग, भय में भय, और फिर आदमी कहाँ भागता है? हे भगवान, देवालय में, गिरजाघरों में, और कहाँ कहाँ भागते। फिर भगवान की आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर की वंदना करता है, हे भगवान मेरे बचा लो, हे भगवान मेरा ऐसा कर लो। और यही जीवन की उलझनों की दशा होती है। इस उलझनों से दूर जाने के लिए और आपका स्वास्थ्य मन, स्वास्थ्य तन और स्वास्थ्य जीवन रहने के लिए आपको बुद्ध के 9 गुणों की वंदना करना ही पड़ेगा। वो औषधि के समान है। आपके धम्म के 6 गुणों की वंदना करना ही पड़ेगा। आपको संघ के 9 गुणों की वंदना करना ही पड़ेगा। तथागत ने तदंग सुख में सुंदर आशीष किया है कि जो आदमी दुखी, रोगी, भयभीत होता है, उलझनों में आता है, तो शांत मन के लिए जीवन की श्रेष्ठता साधने के लिए त्रिरत्नों की वंदना उपासक उपासिका को करना जरूरी है। क्योंकि अभी वर्षावास कालीन समय चल रहा है, फिर चले ना चले, लेकिन ये मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। लेकिन मन ही है उलझनों वाला। छोटी सी कहानी बता देता और मेरा प्रवचन समाप्त कर देता। छोटी सी कहानी है, कैसा मन उलझनों में आ जाता है। एक बुढ़िया माई, अब बुढ़िया माई है, हम लोग जब बचपन में थे
तो माता पिता बड़े हमारे बुढ़िया माई बोलती थी कि भाई भाई देख, जो ऊपर दिखता है चार चांदनी और एक चोर है, 3 आदमी है, और वो बुढ़िया सोती है और नीम की पत्तियाँ, कभी इमली की पत्तियाँ लेकर सोती है और बिछाते बिछाते उड़ जाती है और फिर दिन निकल आता है, अपने काम में लग जाती है। तो हम लोग देखते थे वो चार चांदनी और 3 चोर। तो वैसे ही बुढ़िया बेचारी बूढ़ी है, उसके पास कोई नहीं है, अब अकेला है, कोई नहीं है, तो क्या करेगी। उन्होंने कहीं से एक मुर्गी का बच्चा लेके आ, कहानी समझ लो, पूरा प्रवचन समझ में आ जाए। तो बुढ़िया माही ने छोटा सा नन्हा सा एक बच्चा लेके आ गया, मुर्गी का बच्चा लेके आ गया और बड़े पुत्रवत प्रेम करते हुए उसको संभालने लगे। अब जैसा जैसा उसको पुत्रवत प्रेम करती है तो खाती है, मस्त रहती है, वो भी बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद सुबह सुबह भोर में आवाज़ देता है, बाग देता है, आवाज़ देता है। तो आजू बाजू के लोग 4 बजे भोर में उठ जाते हैं, सभी लोग अपने काम में धंधे में लग जाते हैं, कोई ड्यूटी वाला ड्यूटी जहाँ जाना है जाता है और अपने काम में लगा रहता है। एक दिन बुढ़िया माई नल पर चले गई और नल पर जाने के बाद अब नल के लिए तो भांडन करते लोग, 13 महीने पहले आया, तू आए तू मैं चलते रहता। चलते चलते एक दिन वो बुढ़िया माई बोलने लगी, आज भोर में आप उठी ना, मेरा बेटे ने आवाज दिया है, बाग दिया है, इसीलिए आप उठी, मैं तो सोकर रह जाती। अब बुढ़िया माई इतनी हर्षित और आनंदित थी कि उनका सुख उनके छाव की तरह चलता था। लेकिन लड़ाई में आ गई, फिर लड़ाई झगड़े करने लगी। तो मेरा बेटा सुबह सुबह भोर में आवाज़ देता है, इसीलिए आप उठते हैं, इसीलिए आज सूरज चाँद निकलता है, इसीलिए सारे दुनिया में प्रकाश फैलता है, आपके घर में सूरज रोशनी लेकर आता है, क्या क्या बोल के लड़ने लगी। तो फिर देखो मन झट से अकुशल में चला गया, वाद विवाद में चला गया, अज्ञान में चला गया, बेहोशी में चला गया, उलझनों में चला गया तो दुख सामने आने लगा। फिर लड़ने लगी सबसे। सुबह उठती है, दूसरे दिन कहती है कि अभी देखो भोर हो गई है, मेरे बच्चे ने आवाज़ दिया है। एक दिन कैसे बिल्ला आता है और बच्चे को मार देता है, नष्ट कर देता है। अब बुढ़िया माई अपने खटिया पर सो गई और सोने के बाद कहते, आज का तो दिन, अभी सूरज नहीं निकलेगा, अभी चांद का प्रकाश मन नहीं होगा, अभी भोर नहीं होगी, क्योंकि मेरा बेटा सुबह भोर 4 बजे उठकर आवाज़ देता था, तो अभी आवाज़ नहीं दिया क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, अभी सूरज चांद सितारे निकलेंगे नहीं। तो सोते रही। क्या ये बात सच है? कल का सूरज निकलेगा नहीं? हाँ, कल का सूरज निकलेगा ना। वो बुढ़िया माई तो कहती है कि नहीं निकलेगा, वो निकलेगा ना, मुंडी मत हिलाओ, निकलेगा ना। हाँ, आपकी सही बात है, कल की भोर होगी, कल की सुबह होगी। और बुढ़िया माई ने जो कहा है वो अज्ञान में बोल दिया, लेकिन आपने कहा कि कल का सूरज जरूर निकलेगा। यही आशा लेकर आप अगर बुद्ध की शरण में चले जाएंगे, धम्म की शरण में चले जाएंगे, संघ की शरण में चले जाएंगे, तो जो अज्ञान था, अविद्या थी, बेहोशी थी, जो आदमी को रास्ता नहीं मिलता था सद्धम्म पालन करने का, सद्धम्म पथ पर चलने का, लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को इसी भूमि पर बाबा साहब ने उस सद्धम्म पथ पर रख दिया। तो आप जैसा आपने कहा कि कल सुबह भोर होगी, तो होगी, आपके जीवन में भी प्रकाशमय रश्मियाँ आपके जीवन में आ जाएगी। बुद्ध की 2500 साल की बुद्धवाणी, भगवान बुद्ध का दुख मुक्ति का मार्ग आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले आप श्रद्धावान बने, धम्मवान बने, शीलवान बने, स्मृतिवान बने और दान पुनीत कर्म करते रहे, तो आपके जीवन में भी वो बुद्ध की किरणें आकर आपको भी आलोकम उपाधि, आलोक यानी प्रकाशमय जीवन की ओर ले जाएगी।
आपके जीवन का जो भी अंधकार हो वो भी सब नष्ट होगा। आप सब सुखी होंगे, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका जय मंगल हो। और जो परिवार ने जिस उद्देश्य से भोजन दान रखा है, पूजनीय भिक्षु संघ के मंगल मैत्री से आप सभी सुखी जीवन को प्राप्त हो, दुख मुक्त हो, रोग मुक्त हो, भय मुक्त हो, सबको स्वास्थ्य लाभ हो। यही मंगलमय मैत्री करते हुए आज की धम्म देशना यहाँ पर पूर्ण विराम देता हूँ। साधु 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 साधु।